नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल तारक गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नया विज्ञापन जारी किया है। यह विज्ञापन कृषि अथवा उद्यान अथवा पशुपालन विभागों हेतु समेकित समूह ग परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज 7 अक्टूबर 2023 को है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2023 तक है, जो कि रात्रि 11:59 तक है। दोस्तों, कृषि अथवा उद्यान अथवा पशुपालन विभागों हेतु समेकित समूह का परीक्षा 2023 के अंतर्गत कुल 645 रिक्त पदों पर यह भर्ती होनी है। यदि आप लोग इन पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस विज्ञापन को डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ इसमें शैक्षिक अर्हता है और पदों का विवरण किस प्रकार है। दोस्तों, रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। कृषि अथवा उद्यान अथवा पशुपालन विभाग हेतु समेकित समूह का परीक्षा 2023 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 645 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। यह भी सूच्य है कि अन्य विभागों के समान पद एवं समान शैक्षिक अर्हता के पदों का समावेश भी किया जा सकता है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। दोस्तों, इसमें पहला पद नाम है सहायक कृषि वर्ग अधिकारी वर्ग 3, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3, जो कि कृषि विभाग के अंतर्गत है। इसमें पदों की संख्या है 354, जिसमें जनरल के लिए हैं 254 पद और एससी के लिए हैं 75 पद, एसटी के लिए हैं 16 पद, ओबीसी के लिए हैं 26 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 23 पद। दोस्तों, 36 आरक्षण का विवरण आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस पद हेतु वेतनमान 25,500 से 81,100 तक है, जो कि लेवल 4 का पद है और पद का स्वरूप स्थायी अराजपत्रित समूह अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातक उपाधि होनी चाहिए और अधिमान्य अर्हता आप लोग देख सकते हैं। आयु सीमा न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद नाम है इसमें उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग 3, जो कि उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें पदों की संख्या है 245 पद। पदों का विवरण आप लोग देख सकते हैं। इसमें अनारक्षित के लिए है 130 पद, अनुसूचित जाति के लिए हैं 47 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 10 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं 34 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हैं 24 पद। 36 आरक्षण का विवरण आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका वेतनमान है 25,500 से 81,100 तक, जो कि लेवल 4 का पद है। पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना अराजपत्रित स्थायी समूह अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आता है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बीएससी जीव विज्ञान और बीएससी कृषि बीएससी उद्यान में होना अनिवार्य है। अधिमान्य अर्हता आप लोग देख सकते हैं। आयु सीमा भी इसमें सेम ही है, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पद नाम है उद्यान निरीक्षक वर्ग 2, जो कि उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें पदों की संख्या है 27 और पदों का विवरण इस प्रकार है। जनरल के लिए हैं 14 पद, एससी के लिए हैं 5 पद, एसटी के लिए हैं 1 पद, ओबीसी के लिए हैं 4 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 3 पद और 36 आरक्षण का विवरण आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पद हेतु वेतनमान 29,200 से 92,300 तक है, जो कि लेवल 5 का पद है। पद का स्वरूप
एवं पेंशन योजना, अराजपत्रित स्थायी समूह अंशदायी पेंशन योजना। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, इसमें बीएससी जीव विज्ञान अथवा बीएससी कृषि होना अनिवार्य है। अधिमान्य अर्हता आप लोग देख सकते हैं। आयु सीमा इसमें भी सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पदनाम है सहायक मशरूम विकास अधिकारी वर्ग 2। ये भी उद्यान विभाग का पद है। इसमें पदों की संख्या 3 है। पदों का विवरण इस प्रकार है। जनरल के लिए हैं 2 पद और एससी के लिए हैं 1 पद। एसटी के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई पद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पद हेतु वेतनमान 29,200 से 92,300 तक है, जो कि लेवल 5 का पद है। पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना अराजपत्रित स्थायी समूह अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आता है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि में होना अनिवार्य है। अधिमान्य अर्हता आप लोग पढ़ सकते हैं। आयु सीमा भी इसमें सेम ही है, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां पदनाम है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 वनस्पति विज्ञान, जो उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें पदों की संख्या 3 है। पदों का विवरण आप लोग देख सकते हैं। इसमें जनरल के लिए 2 पद हैं और एसटी के लिए 1 पद है। बाकी कैटेगरी के लिए कोई भी पद नहीं है। इस पद हेतु वेतनमान 29,200 से 92,300 तक है, जो कि लेवल 5 का पद है। पद का स्वरूप आप लोग देख लीजिएगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में बीएससी जीव विज्ञान में होना अनिवार्य है या फिर बीएससी कृषि में होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता आप लोग पढ़ लीजिएगा। आयु सीमा इसमें भी सेम रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पदनाम है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 उद्यान विज्ञान, जो कि उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है। पदों की संख्या इसमें 3 है। पदों का विवरण इस प्रकार है। इसमें जनरल के लिए 1 पद, एससी के लिए 1 पद और ओबीसी के लिए 1 पद। बाकी कैटेगरी के लिए कोई पद नहीं है। इसका वेतनमान है 29,200 से 93,300, जो कि लेवल 5 का पद है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी समूह अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आता है। इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में बीएससी कृषि में होना या बीएससी जीव विज्ञान में होना अनिवार्य है। अधिमान्य अर्हता आप लोग पढ़ लीजिएगा। आयु सीमा इसमें भी सेम रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पदनाम है सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी वर्ग 2, जो कि उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें पदों की संख्या 2 है। पदों का विवरण इस प्रकार है। एससी के लिए 1 पद और ओबीसी के लिए 1 पद। बाकी कैटेगरी के लिए कोई भी पद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका वेतनमान लेवल 5 के वेतनमान के बराबर होता है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भी जैसे ऊपर वाले पद में था वैसे ही इसमें है और आयु सीमा भी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पदनाम है चारा सहायक ग्रुप 2, जो कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें पदों की संख्या 3 है। जनरल के लिए है 2 पद, एससी के लिए है 1 पद। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई पद नहीं है और यह भी लेवल 5 का पद है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इसमें एमएससी कृषि में मांगा गया है और फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी कृषि में मांगा गया है। अगर आपके पास फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी कृषि है तो आप लोग इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। अधिमान्य अर्हता आप लोग पढ़ लीजिएगा। आयु सीमा इसमें भी
सेम रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पदनाम है चारा सहायक ग्रुप 3, पशुपालन विभाग के अंतर्गत यह पद आता है। इसमें पदों की संख्या 5 है। जनरल के लिए हैं 3 पद, SC के लिए हैं 1 पद और EWS के लिए हैं 1 पद। ST के लिए और OBC के लिए कोई पद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वेतनमान है 25,500 से 81,100, जो कि लेवल 5 का पद है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी समूह अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आता है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता कृषि में BSc होना अनिवार्य है। अधिमान्य अर्हता आप लोग पढ़ लीजिएगा। आयु सीमा भी इसमें सेम रखी गई है। आयु की गणना की निश्चायक तिथि। दोस्तों आयु की गणना कैसे की जाती है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। कृषि अथवा पशुपालन अथवा उद्यान विभागों हेतु समेकित समूह परीक्षा 2023 के अंतर्गत रिक्त कुल 645 पदों हेतु आयु की गणना निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2023 है। उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या इतने इतने दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आयु की गणना की निश्चय तिथि 1 जुलाई 2023 को अभ्यर्थी की आयु उपरोक्त सभी पदों हेतु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 43 वर्ष होनी चाहिए। उक्त पदों हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतने इतने 1 अक्टूबर 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु आयु की गणना निश्चय तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2021 है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कृषि अथवा उद्यान विभाग अथवा पशुपालन विभागों हेतु समेकित समूह परीक्षा 2023 हेतु परीक्षा योजना किस प्रकार है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों लिखित परीक्षा इसमें होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र प्रथम में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न होंगे, जो कि अधिकतम 100 अंक के होंगे और इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। दूसरा प्रश्न पत्र होगा जिसमें एक वैकल्पिक विषय आपको चूज करना होगा। इसमें 3 विषय होंगे। पहला विषय कृषि, दूसरा जीव विज्ञान, तीसरा उद्यान। इसमें प्रश्नों की संख्या 200, अधिकतम अंक होंगे 200 और समय अवधि होगी 3 घंटे की। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और कुल 300 अंक का होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डिटेल सिलेबस को भी देख लेते हैं। कृषि अथवा उद्यान विभाग अथवा पशुपालन विभागों हेतु समेकित समूह परीक्षा 2023 हेतु पाठ्यक्रम इस प्रकार है। प्रश्न पत्र प्रथम में विषय सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र प्रथम सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक 100 होगा और जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। आप लोग देख सकते हैं सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, समसामयिक घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बुद्धि परीक्षण आप लोग देख लीजिएगा। और सामान्य हिंदी का दूसरा पार्ट होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 20 होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, जिसमें स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, विराम चिन्ह आदि से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये रहा जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र होगा, उसके लिए ये सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। ये रहा एग्रीकल्चर के लिए, आप लोग अपना सिलेबस पढ़ लीजिएगा।
और दूसरा है, ये है बायोलॉजी के लिए, जिसमें बॉटनी पूछ जाएगी। यूनिट 1 में साइटोलॉजी पूछ जाएगी, यूनिट 2 में माइक्रोबायोलॉजी पूछ जाएगी। और इसी प्रकार यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, 11, 12 पूछ जाएगी। और ये रहा जूलॉजी का सब्जेक्ट, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, 10, 11, 12, 13, इसमें 13 यूनिट दी गई हैं। और दोस्तों ये है हॉर्टिकल्चर का सिलेबस, आप लोग सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। दोस्तों सिलेबस के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये था कृषि अथवा उद्यान अथवा पशुपालन विभागों हेतु समेकित समूह पदों का विवरण अथवा सिलेबस, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आदि सब से संबंधित जानकारी हमने आपको बता दी है। आप लोग इस PDF को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।